अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाया करेगा, लेकिन आपको मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट यही है कि कापी पेंसिल अपने साथ रख लें। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या जो भी काम की बातें आपको लगें वो साथ साथ आपने नोट करते जाना है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस का मतलब है कि फंक्शन को ग्राफिकली कैसे दिखाया जा सकता है। अच्छा, ग्राफिकली का मतलब क्या है कि उसकी शेप कैसी होगी। अगर उसको हम ड्रा करना चाहें ना, क्या करना चाहें, ड्रा करना चाहे, तो उसकी शेप कैसी होगी, ये किसकी, फंक्शंस की। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं ये एक फंक्शन की शेप है। ये क्या है, ये आपने कहना है सर ये तो आपने कोई कर्व बना दी, इसको कहते हैं कर्व। क्या कहते हैं, कर्व। इसी तरह ये मैंने एक चीज़ बना दी, ये क्या है, ये भी एक कर्व है। ये क्या है, ये भी कोई ना कोई ग्राफ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ग्राफ है। अब ग्राफ किस चीज़ का है, तो ये फंक्शन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ है। तो ये चीज़ें जो मैंने बनाई है ना, ये किस तरह बनती हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि फंक्शन की शक्ल, उसका ग्राफ बनाना हो, कैसे बनाते हैं, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि ये चीज़ जो है ना, ये जो मैंने बना दी, किसी का ऐसे बनेगा, किसी का ऐसे बनेगा, किसी का ऐसे बनेगा, यानी कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं, ये हमने यूनिट नंबर 1 में डिस्कस करना है। ठीक है, ये फंक्शंस के ग्राफ्स हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की समझ आ गई। अच्छा, ये ना सबसे पहले आप देख लें, ये ना इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी इंट्रोडक्शन नहीं मैं आपको पढ़ाऊँगा, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपसे कहूँगा बच्चों अब ये इंट्रोडक्शन पढ़ के देखें आप लोग। जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ना तो आपने कहना सर ये तो सारी वही चीज़ें हैं जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। अभी आपको बताऊंगा ना तो आपको इन चीज़ों का नहीं पता। जब चैप्टर आप पूरा पढ़ लेंगे, एक एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में ट्रांसडेंटल टाइप्स पढ़ी हमने। ठीक है, और हमने लोगरिथमिक पढ़ा, ये क्या चीज़ें होती हैं, इसके लाज पढ़े, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़े। अभी आपको नहीं पता ये चीज़ें क्या हैं। जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे दोबारा इस पे वापस आएंगे, हम कहेंगे कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं डिटेल के साथ। ठीक है, चले जी, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस यूजिंग फैक्टर्स। हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ बनाने हैं फैक्टर्स का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो चलिए आइए इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले देखें क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करने लगा हूँ। क्या चीज़, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना इस साइड पे ना एक्स्ट्रा वर्क हम किया करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वर्क, ताकि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। ये एक्स्ट्रा वर्क है इस साइड पे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप देखें कि क्या देखें, अगर मैं आपके सामने ये वाली चीज़ लिख दूँ ना, x² + 2x + 3 = 0, तो ये एक इक्वेशन है। क्या है, एक इक्वेशन। सर आपको कैसे पता चला इक्वेशन है, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन। जहाँ कहीं भी इक्वल का साइन आ जाए ना वो बन जाती है इक्वेशन। ये पूरी क्या चीज़ बन गई, ये पूरी बन गई इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं एक और चीज़ लिखूँ, x³ + 5x² + 3x + 2 = 0 लिख देता हूँ। ये भी क्या है, ये भी एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ रहा है। ऊपर वाली भी एक इक्वेशन है, नीचे वाली भी एक इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब क्या देखें, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसकी डिग्री 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। 2 कैसे है, आप यहां पे देखें कि कहां कहां x लिखा हुआ है। सर एक यहां पे x लिखा हुआ है, एक यहां पे x लिखा हुआ है। x की पावर कितनी है, जिसकी कोई पावर ना हो उसकी पावर 1 होती है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, 2 है।
ज्यादा सबसे कितनी है, 2 पावर है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। अब यहां पे देखिए, यहां x की पावर 1 है, यहां पे x की पावर 2 है, यहां पे x की पावर कितनी है, 3 है। सबसे ज्यादा पावर कितनी है, x की सबसे ज्यादा पावर सर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इस इक्वेशन की डिग्री हो गई 3। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, 3। अगर मैं आपसे इस तरह कहूं, ये चीज इधर इस तरह, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, तो इस इक्वेशन की अगर मैं डिग्री की बात करूं ना, इस इक्वेशन की डिग्री, तो अगर आप लोग देखें सबसे बड़ी पावर x की 5 आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 5 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, 5 होगी। तो x की जो सबसे ज्यादा पावर आ रही हो ना, उसको डिग्री कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिग्री। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री कितनी है, 5 है। अच्छा, अब यहां पे आपको बच्चों ये बताना है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, दोबारा, जिसकी डिग्री 2 हो इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास ना ये वाली चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शन को ना बच्चों इस तरह लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ कोई नंबर होगा 7x² प्लस यहाँ कोई नंबर होगा 7x प्लस c इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। और यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि a 0 नहीं होना चाहिए और a b c रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये आप छोटी क्लासेस में ये चीज़ पढ़ के आए थे। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम लोगों ने डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक फंक्शन को। किसको डिस्कस करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन को। तो अब मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखने लगा हूँ। क्या लिखने लगा हूँ, अब मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखने लगा हूँ। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखिए, फंक्शन है तो फंक्शन को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। फंक्शन को क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स। अब ये क्वाड्रेटिक है तो ये आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया। क्या आ गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक वाली है, फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। यहां भी वही कंडीशन लग जाएंगे, क्या कि a 0 नहीं होना चाहिए और a b c जो है ना वो क्या है, रियल नंबर है। कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। जैसे सर कोई भी नंबर हो सकते हैं, हाँ कोई भी नंबर हो सकते हैं। फर्ज किया मैं यहाँ पे a की वैल्यू रख देता हूँ 2, b की वैल्यू रख देता हूँ मैं, b की वैल्यू रख देता हूँ -6। ठीक है, b की वैल्यू कितनी रख देता हूँ, -6। और c की वैल्यू रख देता हूँ, c की वैल्यू रख देता हूँ 4। c की वैल्यू कितनी रख देता हूँ, 4। ये अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ें रख दूँ ना तो क्या चीज़ बन जाएगी, ये बन जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू, एक जगह पे मैंने कितना रखा, 2 रखा तो 2x² बन गया। b की जगह मैंने -6 रखना है, ये देखें ना b की वैल्यू, यहाँ पे b लिखा हुआ है, b की जगह -6 रख दो तो ये -6x बन जाएगा। c की जगह पे 4 रख दो तो c की जगह पे 4 रख दूंगा तो ये चीज़ बन जाएगी। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, यानी कि a b c की वैल्यूज चेंज करती जाओ, नए से नया फंक्शन बनता जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने a b c की वैल्यूज रख के ना ये एक फंक्शन बना लिया। इतनी समझ आ गई। हमने क्या सीखा, हमने अभी तक सिर्फ ये सीखा, ऐसा फंक्शन जिसमें x की ज्यादा से ज्यादा पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। यहां पे मैं लिख दूं, ऐसा फंक्शन, बल्कि रहने दें, ऐसा फंक्शन जिसमें x की ज्यादा से ज्यादा पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। और उसकी इन जनरल फॉर्म ये वाली होती है। ठीक है, इन जनरल फॉर्म ये वाली ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, a b c की जगह कोई वैल्यू रख दोगे तो इस तरह की चीज बन जाएगी। सही है, अब देखें स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा इसके साथ थोड़ी सी ना छेड़खानी करते हैं। क्या करते हैं, मैं ना इसमें से ना 2 कॉमन आ रहा है सभी में, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया, बाकी बच गया x का स्क्वायर। अब इस 6 में भी 2 आता है बच्चों। कैसे आता है, 6 को लिख सकता हूँ ना 2 × 3। इस 6 की जगह लिख सकता हूँ ना 2 × 3। ये वाला 2 बाहर आ गया, बाकी क्या बचा, 3 बच गया, तो ये बन गया 3x। इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, तो एक 2 बाहर आ गया, बाकी एक 2 रह जाएगा। ये चीज़ आ गई, यानी कि ये मैंने 2 बाहर निकाल लिया, 2 3 * 6 होता है और 2 2 * 4 होता है। ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, अब ना इसको मैं क्या करने लगा हूँ ना, इसको ना फैक्टराइज करने लगा हूँ। क्या करने लगा हूँ, फैक्टराइज। क्या करने लगा हूँ, फैक्टराइज। बच्चों फैक्टराइजेशन क्या होती है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखें,
फ़र्ज़ किया हमारे पास एक नंबर है ना 18, क्या है 18, 18 लिखा हुआ है 18। तो हम छोटे होते ये करते थे ना, 2 9 बार 18, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3, और 18 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 3। इसको कहते थे फैक्टराइजेशन। क्या कहते थे इसको? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब है, फैक्टराइजेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को ऐसी चीज़ों में तोड़ दो कि जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों। ये देखें 18 को हमने तोड़ दिया हिस्सों में कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये फैक्टराइजेशन हो गई। क्या हो गई? फैक्टराइजेशन। किसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे ना, ब्रैकेटों की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 2 फैक्टर है 18 का, 3 फैक्टर है 18 का, 3 फैक्टर है 18 का। 18 की हमने फैक्टराइजेशन कर दी। फैक्टराइजेशन का मतलब उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करने लगा हूं, तो इसकी फैक्टराइजेशन का मतलब है कि इस पूरी चीज को ना मैं ब्रैकेटों की फॉर्म में, इस तरह मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दूंगा। इसकी फैक्टराइजेशन का मतलब है कि इसको मैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दूंगा। वो कैसे लिखते हैं? ये आप 10th क्लास में एक तरीका पढ़ के आए हैं। कैसे लिखते हैं? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ -2x - 1x, क्योंकि -2x - 1x -3x होता है, और ये आ जाएगा +2, ठीक है। अब ये देखें, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, एक x बाहर आ गया, ये वाला x भी बाहर आ गया, बाकी बच गया 2। इन दोनों में से -1 को अगर मैं लूँगा तो ये आ जाएगा x, माइनस बाहर लिया है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, ये चीज़ आ गई। अब देखें 2, अब आपको लिखना आता है, ये भी x - 2 x - 2, तो x - 2 आ गया, और ये बाकी x - 1 बच गया। तो ये हमारे पास हमने इस फंक्शन को फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिखा? फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिख दिया? फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। यानी कि मैं आप लोग को क्या बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर लिखा हो ना f(x) इज इक्वल टू, क्या लिखा हो? f(x) इज इक्वल टू लिखा हो 2x² था -6x था +4 था। अगर ये लिखा हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? f(x) इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x - 2 x - 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फैक्टराइजेशन। तो इसका मतलब है कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं कि जिनको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वो इसकी फैक्टराइजेशन कैसी होगी? इस तरह की। इस बात की लग गई समझ कि नहीं लगी समझ? लग गई समझ। यानी कि इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो 2 था ना, ये जो 2, ये साइड पे आ गया, ये a साइड पे आ गया। इसकी लग गई समझ? यानी कि इसके साथ वाली चीज साइड पे आ जाती है। बाकी क्या होगा? x - 1 नंबर, x - दूसरा नंबर। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? x - h s - k, ठीक है। यानी कि इस तरह की चीज लिखी हुई है। तो देखें, यानी कि ये दोनों सेम ही है, यानी कि इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हमारा असल मुद्दा जो है, असल जो बात है हमारी, वो क्या है? हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाना है यूजिंग फैक्टर्स। किसको यूज करते हुए? फैक्टर्स को यूज करते हुए। तो मैंने पहले एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया, ये वाला। पहले मैंने क्या लिया? एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया। अब इसके मैंने फैक्टर्स बना लिए। इसके मैंने क्या बना लिए? फैक्टर्स बना लिए। क्या बना लिए? फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स की मदद से मैं ग्राफ बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ग्राफ बनाऊंगा। दोबारा सीख ले, हमने क्या चीज़ सीखी? पिछली सारी बातें भूल जाए। क्या याद रखना है? हमारी हेडिंग है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन यूजिंग फैक्टर्स। मैंने पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा। कौन सा लिखा बच्चों? ये वाला लिखा मैंने, क्वाड्रेटिक फंक्शन अपना लिखा। अब फैक्टर की मदद से ग्राफ बनाना था तो मुझे फैक्टर्स चाहिए थे, तो मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। कैसे की? जैसे इसको ऐसे लिख दिया, वैसे ही इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया? फैक्टर्स कर लिया। अब इन फैक्टर्स से इस फॉर्म से ग्राफ कैसे बनाते हैं ये मैं आपको सिखाने लगा हूं। इस चीज से, फैक्टराइजेशन वाले क्वाड्रेटिक फंक्शन से ग्राफ कैसे बनाते हैं ये सिखाने लगा हूं। ये क्या था? क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन फैक्टर्स की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन वाली चीजों की फॉर्म में। अब इससे ग्राफ कैसे बनाते हैं ये सीखने लगे हैं हम, ठीक है। ये सीखने लगे हैं इससे ग्राफ कैसे बनाते हैं। अच्छा, ग्राफ का यानी कि इससे ग्राफ कैसे बनाते हैं ये सीखने लगे हैं। अच्छा, इसमें आप लोग को बता दूं, ये देखें, उसने लिखा है कि ये चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़, इसको ना ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी,
ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये चीज़ लिखी है। और ये देखें मैंने इसी तरह लिखी, दोबारा मैं लिखने लगा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या लिखने लगा हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या लिखने लगा हूँ, क्वाड्रेटिक फंक्शंस। क्या लिखने लगा हूँ, क्वाड्रेटिक फंक्शंस इन फैक्टर्स फॉर्म। किस फॉर्म में, फैक्टर्स फॉर्म। क्वाड्रेटिक फंक्शन फैक्टर्स फॉर्म में किस तरह का होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर हमारे पास ना ये वाला फंक्शन था। कौन सा, ये वाला। कौन सा फंक्शन था, ये वाला फंक्शन था। इस फंक्शन को क्या नाम देंगे, जल्दी बोलो, क्वाड्रेटिक फंक्शन। लेकिन फिर इसको ना हमने फैक्टर्स की फॉर्म में कर लिया। कौन से फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया, ये फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया a मल्टीप्लाई बाय x माइनस एच, और ये वाली चीज़ आ जाएगी। और इसके साथ भी यही कंडीशन लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे h और k आ रहा है। क्या आ रहा है, h और k। h भी कोई नंबर होगा, k भी कोई नंबर होगा। जैसे ये देखो ना, यहाँ पे नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो h भी कोई ना कोई नंबर होगा, तो मैं लिख देता हूँ h और k क्या है, रियल नंबर्स होंगे। a भी रियल नंबर है लेकिन 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, h और k क्या है, कोई नंबर होंगे। अभी मैं आपको कहता हूँ ज़हन में ना कोई दो नंबर सोचे, कोई दो नंबर सोच लें ज़हन में, सोच लिए। अब या तो जो वो दोनों नंबर जो आपने सोचे हैं वो इक्वल होंगे, यानी कि या तो h और k जो आपने वैल्यूज सोची है ना अपने जहन में, या तो वो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर इक्वल नहीं है तो एक छोटा होगा दूसरे से। देखो ना, या तो वो दोनों चीजें बराबर होंगी, या बराबर नहीं तो एक बड़ा एक छोटा ही होगा ना। तो मैं क्या करता हूं, छोटे वाले को h का नाम दे देता हूं, बड़े वाले को k का नाम दे दूंगा। आप जिसको मर्जी जो मर्जी नाम दे सकती हैं, लेकिन बुक वाले ने ये नाम दिया है कि छोटे वाले को h कहना है, बड़े वाले को k कहना है, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते थे, छोटे वाले को k भी कह सकते थे, लेकिन बुक वाले ने ये लिखा है तो हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। आप अपनी बुक लिखें, वहां छोटे वाले को k का नाम दे दें, यानी कि इस तरह बुक में अपने लिख लें, ठीक है। लेकिन बुक वाले ने ये लिखा है तो हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा, या तो वो दोनों नंबर्स बराबर होंगे या एक छोटा होगा दूसरे से। इन दोनों बातों को लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे कि h छोटा होगा या इक्वल होगा k से, यानी कि ये चीज़, ये साथ इसके कंडीशन आ जाएगी कि h छोटा होगा या इक्वल होगा k के, और a डज नॉट इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन, किस फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में, फैक्टर्स फॉर्म में। इसकी लग गई समझ, h k की भी लग गई समझ, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखें, मैं इसमें से कहूँ आपको h ढूंढे और k ढूंढे, a ढूंढे, a h k की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी, h की क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी। आपने सबसे कहना सर a ये लिखा हुआ है, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। बाकी देखे कौन कौन से नंबर है, एक 2 है एक 1 है, तो आप छोटा कौन सा है, 1 है, तो h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू कितनी है 2 है। ये नहीं देखना पहले दूसरे पे कौन लिखा हुआ है, यानी कि ये नहीं आपने कहना सर पहले h वाला है बाद में k वाला है, ये चीज़ आपने नहीं देखनी। जो छोटा होगा, छोटा 2 छोटा है या 1 छोटा है, 1 छोटा है तो इसको h का नाम दे दो, और ये छोटे वाले को k का। क्योंकि इसी चीज़ को ना बच्चों, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसको पहले इसको बाद में भी लिखा जा सकता है। सर कैसे लिखा जा सकता है, फर्ज किया ये 2 है ये 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 6 होता है। अगर इसको मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दूं फिर भी तो 6 ही होता है ना। तो जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, उनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने x माइनस 2 x माइनस 1 को x माइनस 1 x माइनस 2 लिख दिया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। h की वैल्यू कितनी है, छोटा 1 है 1, k की वैल्यू कितनी है 2 है। इस बात की लग गई समझ। अच्छा, अब देखें, और बच्चों फंक्शन को ना y का नाम भी दिया जाता है, कहीं जगहों पर y लिखेंगे, कहीं जगहों पर f ऑफ x लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना दो केसेस आ गए। एक केस ये वाला है जब दोनों बराबर होंगे, एक ये है कि जब दोनों बराबर नहीं होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा। ये इस पे बनेगा केस 1 के ग्राफ कैसे बनाना है, इस पे बनेगा केस 2 के ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। पहले मैं केस 1 को लेके चलने लगा, केस नंबर 1 को हम लेके चलते हैं। केस नंबर 1, इसका ग्राफ हम लोगों ने कैसे बनाना है, ठीक है। केस नंबर 1 में चले जी, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, साथ साथ फिर मैं स्टेप बताता जाऊँगा कि कैसे आप लोगों ने इस चीज़ को करना है, ठीक है। ये वाला ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 x माइनस 3, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 x माइनस 3। इसमें से सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूँ h की वैल्यू कितनी है, k की कितनी है, आपने कहना सर a की जगह पे ये लिखा हुआ है, इसमें देखिए 1 छोटा है या 3 छोटा है, 1 छोटा है ना, तो ये आ गया किसकी वैल्यू h की, और ये किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। अब देखें
एच की वैल्यू 1 है, के की 3 है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि केस हमने कौन सा लिया, हमने वो केस लिया जिसमें एच बराबर नहीं होता के, या ये कह लें कि एच छोटा होता है के से, छोटा, सिर्फ छोटा, ठीक है, यानी कि ये वाला केस हमने लिया जिसमें एच छोटा है के से, दोनों बराबर नहीं है, एक छोटा एक बड़ा है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ के लिए कुछ ना स्टेप्स हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले ना आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। क्या, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। इस एक्स इंटरसेप्ट को कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, ये जहाँ भी वाई लिखा हो ना या एफ ऑफ एक्स, इसी चीज़ को ना ऐसे भी लिखा जा सकता था, ठीक है, क्योंकि वाई बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के। आपने क्या करना है, इस चीज़ को ना दूसरी साइड को जीरो कर देना है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई जीरो कर देना है, वाई कह लें या एफ ऑफ एक्स कह लें, इसको ना जीरो कर देना है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0/2 ये 0 ही आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, देखें इसको ना ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे सर कैसे लिखा जा सकता है, ये पूरी चीज़ 0 के इक्वल है, यही तो लिखा है कि ये 0 के इक्वल है, ठीक है। यानी कि जब दो चीज़ें 0 के इक्वल हो तो जिसको मर्जी जिधर मर्जी लिखा जा सकता है, यानी कि ये 0 के इक्वल है या 0 इसके इक्वल है, एक ही बात है, ठीक है, यानी कि ये चीज़। अब आपने क्या करना है, जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, आंसर 0 आता हो, तो या ये 0 होगा या ये 0 होगा, इस तरह, ठीक है। ये बच्चों वाली चीज़, ये 1 उधर जाकर प्लस का हो गया 1, और ये उधर जाके प्लस का हो गया 3, तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ हो गई। इसको कहते हैं x इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं इनको, x इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं इनको, x इंटरसेप्ट्स। क्या कहते हैं इनको, x इंटरसेप्ट्स। कौन कौन से आ गया x इंटरसेप्ट, एक आ गया 1 आ गया, एक आ गया 3 आ गया। इसका मतलब भला क्या है, इसका मतलब है कि 1 और 3 पर ग्राफ टच करके गुजरेगा या कट करके गुजरेगा। ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके गुजरेगा। सर क्या मतलब इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं। फर्ज किया है ये तो आपको पता होगा ना, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पे x की कीमतें होती हैं 1 2 3 4 100 चलती जाती है। इधर हो जाएगी -1 -2 -3, ठीक है, -4 इस तरह। ऊपर आ जाएगी 1 2 3, इधर आ जाएगी -1, इधर आ जाएगी -2, इधर -3। x इंटरसेप्ट का मतलब भला क्या है कि जो भी इसके ऊपर हम ड्रा करेंगे ना, जो भी बनाएंगे इसका ग्राफ, वो इतना हमें समझ आ गया कि x को 1 पे और 3 वैल्यू पे, ये x की कौन कौन सी वैल्यू है, 1 वाली या 3, ये ऊपर y वाली वैल्यू होती है, इधर x वाली वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो क्या इतना हमें पता चल गया है कि जो भी ग्राफ बनेगा ना, वो 1 और 3 को टच करके गुजरेगा। किसको टच करके गुजरेगा, 1 और 3 को टच करके गुजरेगा, ठीक है। यानी कि जो भी बनेगा वो ऐसे बन सकता है, ठीक है। अभी नहीं मुझे पता कैसे बनेगा, वो ऐसे बन सकता है, वो ऐसे बन सकता है, वो ग्राफ ऐसे बन सकता है, जैसे भी बने इस तरह बन सकता है, लेकिन इन दो पॉइंटों को लाजमी टच करेगा, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट का मतलब है कि x की इन वैल्यूज को टच करके गुजरेगा, ठीक है। अच्छा, x इंटरसेप्ट हो गया, फिर आपने क्या करना है, फिर आपके दूसरा स्टेप लेके चलना है। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2, आपने वर्टेक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स। बच्चों वर्टेक्स किसे कहते हैं, आप पहले ये जान लें, वर्टेक्स किसे कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा, सबसे पहले ना यहाँ पे मैं ग्राफ के बारे में कुछ लिख दूँ। क्या लिखूँ कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ बनता है ना, क्या बनता है बच्चों, जो ग्राफ बनता है किसका, क्वाड्रेटिक फंक्शन का, वो एक पैराबोला होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, पैराबोला। क्वाड्रेटिक के फंक्शन का ग्राफ क्या बनता है, पैराबोला। बच्चों पैराबोला किसे कहते हैं, इसको कहते हैं या इसको नाम देते हैं पैराबोला का। क्या कहते हैं इसको, पैराबोला। या तो इस तरह का बनेगा या इस तरह का बनेगा, और ये जो पॉइंट होता है ना दरमियान वाला, बिल्कुल मिड वाला, इसको कहते होते हैं वर्टेक्स। इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। इस वाले पॉइंट को क्या नाम देते हैं, वर्टेक्स। इसको क्या नाम देते हैं, वर्टेक्स का। लग गई समझ। वर्टेक्स क्या होता है, या तो ये यू इस तरह फॉर्म का होगा या इस तरह फॉर्म का ग्राफ होगा। इसका वर्टेक्स ये है, इसका वर्टेक्स ये है, ठीक है। इसको कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं,
वर्टेक्स कैसे निकालते हैं हम ये बताने लगा हूँ, ठीक है। वर्टेक्स के लिए आपने सबसे पहले लिखना है x इज इक्वल टू, ये जो दो पॉइंट्स आए ना ऊपर, जो दो पॉइंट्स आए इनको ऐड करके ना 2 पे डिवाइड कर दो। इन दोनों को ऐड करके किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। 3 और 1 4/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 1 2 2 2 4। ये x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। इस x की वैल्यू 2 पे ना, यानी कि इस x की वैल्यू 2 पे मुझे वर्टेक्स मिलेगा। वर्टेक्स कैसे मिलेगा, आपने ये जो वैल्यू निकल के आई है ना x की, किसकी वैल्यू निकल के आई है, x की, ये यहाँ पे पुट कर दें अपने फंक्शन में। कहाँ पुट कर देंगे, अपने फंक्शन में। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 x माइनस 3, ये था ना फंक्शन। x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर दें। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें। x की जगह पे 2 लिख दिया, x की जगह पे 2 लिख दिया, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में से 1 गया 1, 2 में से 3 गए माइनस का 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ जाएगी। 2 1 2 2 माइनस 1 -2, ये y की, यानी कि जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y का आंसर आ गया -2। ये वर्टेक्स है, ये क्या है, वर्टेक्स, क्या है, वर्टेक्स। अब देखें ये किस x की वैल्यू कितनी थी, 2, तो x की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर x की वैल्यू 2 ना यहाँ पे है, y की वैल्यू कितनी है, -2, y की वैल्यू कितनी है, -2, x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, y की वैल्यू -2 यहाँ पे है। तो अगर दोनों को मिलाएं ना तो ये यहाँ पे एंड बनता है, कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे बनता है, ये नुक्कड़ यहाँ पे बनती है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे नुक्कड़ बनती है, ये वर्टेक्स आ गया, क्या बन गया, वर्टेक्स बन गया, ठीक है, क्या बन गया, वर्टेक्स बन गया। पहला स्टेप हमने क्या किया, एक्स इंटरसेप्ट, जहाँ पे एक्स को टच करेगा। दूसरी बात हमने क्या सीखी, वर्टेक्स। अब तीसरी बात पे आने लगे हैं, किस बात पे, तीसरी बात का मतलब है बिहेवियर। तीसरी फॉर्म का मतलब क्या है, बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब ये है, देखो कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, या इस तरह बनेगा या इस तरह बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसको कहते हैं बिहेवियर। क्या कहते हैं इसको, बिहेवियर। क्या कहते हैं इसको, बिहेवियर। आपने बच्चों कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ ना a की वैल्यू देखनी है। किसकी वैल्यू देखनी है, a की। अगर तो a की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर है ना, अगर a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव नंबर, अगर a पॉजिटिव है तो इस तरह का बनेगा, अगर a नेगेटिव है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। a पॉजिटिव का मतलब क्या है, a पॉजिटिव, या इसको ना इसी चीज़ को ऐसे भी लिखते होते हैं, क्या लिखते हैं कि फंक्शन का या y का आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा, यानी कि ये ऊपर को ना जाता जा रहा है। प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, प्लस इन्फिनिटी का मतलब ये होता है ये ऊपर जाई जा रहा है, और माइनस इन्फिनिटी का मतलब है नीचे आई जा रहा है। माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, नीचे आई जा रहा है, ठीक है। तो प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ऊपर जाई जाएगा, कब, जब एज एक्स भी प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा। और इसका मतलब क्या है कि y नीचे को आता जाएगा ग्राफ, ये नीचे को ही आ रहा है ना, कब, एज जब x प्लस माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। अच्छा बच्चों, इसके पीछे ना बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन, लेकिन नहीं बता रहा क्योंकि पहले ही मेरा लेक्चर लेंथ ही हो रहा है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने इस पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन सुननी हो ना तो मुझे लास्ट में बताइएगा, मैं इसको ना मज़ीद डिटेल से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही जान ले, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, इस तरह का। अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका बिहेवियर इस तरह का होगा, यानी कि x अगर मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू पुट करूँ तो y का आंसर पॉजिटिव आए, अगर x में छोटी से छोटी वैल्यू पुट करूँगा तो आंसर इसका नेगेटिव आए, ठीक है। यानी कि ये बिहेवियर को ज़ाहिर करता है, ये बिहेवियर। अब देखें 1 मिनट, आप जल्दी, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू कितनी है, 2, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव, तो पॉजिटिव नंबर है ना, तो पॉजिटिव नंबर के लिए प्याला कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर a की वैल्यू नेगेटिव होती तो ये ऐसे बनना था। a की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ। a की वैल्यू सर 2 लिखी हुई है, कितनी, 2, तो 2 एक पॉजिटिव नंबर है ना, 2 एक क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो इसका प्याला ऐसे बनेगा, इसका प्याला ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब चौथा और लास्ट पॉइंट है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट लास्ट वाला पॉइंट। अच्छा सर, y इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, वही x इंटरसेप्ट वाला। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या था, x इंटरसेप्ट का मतलब था, ये देखें ना, x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि x एक्सिस को ग्राफ वहां पे टच करेगा। ये x एक्सिस था, इसको ग्राफ यहां पे टच करेगा क्योंकि ये x इंटरसेप्ट आए थे। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि y एक्सिस को ग्राफ कहां पे टच करेगा, किस पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 पुट कर दें। अगर दोबारा सुन लें,
एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो वाई 0 रखते हैं, वाई इंटरसेप्ट निकालना हो तो एक्स 0 रखते हैं। ठीक है, अब वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स 0 रख देंगे। सबसे पहले मैं देखूंगा हमारा ये वाला फंक्शन था, ठीक है, ये फंक्शन था। अब क्या रख दूंगा 0, वाई 0 रख दूंगा, एक्स 0 रख दूंगा, एक्स की जगह 0 आ गया, एक्स की जगह 0 आ गया, बन गया वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई -1 और ये -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6, वाई का आंसर कितना आ गया 6। तो इसका मतलब है ग्राफ वाई को 6 पे जाके टच करेगा, किस पे जाके 6 पे। अब मैं ना प्यारा सा करके ग्राफ बनाने लगा हूँ। सबसे पहले ना मैं देखता हूँ अगर मुझे को ना यहाँ पे इमेज मिल जाती है, इमेज ये वाली, इसको मैं लूँगा। ये ना मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ये इमेज यहाँ पे ली, एक मिनट में इमेज देख लूँ यहाँ से, वो तो आ ही नहीं रही हमारे वाली, इसको ओपन करता हूँ, ये इमेज आ गई। ये मैं आपको ना स्टूडेंट्स बड़ा करके दिखाता हूँ, गौर से समझिएगा इस बात को। फ़र्ज़ किया मैं 2 का ये फिक्स कर लेता हूँ, किसका 2 का फिक्स कर लेता हूँ। जैसे देखिए ये सबसे पहले क्या है, एक्स एक्सिस है और ऊपर क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और वो वाई, और इधर एक्स डैश होगा और इधर वाई डैश होगा। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से हम ना वैल्यूज़ कर सकते हैं। मैं ना 2 का फ़र्क रख लेता हूँ, यानी कि मैं कहूँगा, यानी कि मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि इतना जो है ना ये 1 है, 2 डब्बों का ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये 2 डब्बों का यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 डब्बों का यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 डब्बों का यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये सोन चलता जाएगा। इसी तरह इसका अगर मैं ड्रा करना चाहूँ तो कैसे ड्रा होगा, 2 डब्बों का -1, ये -2 यहाँ पे लिख दूंगा, -3 यहाँ पे लिख दूंगा, -4 यहाँ पे लिख दूंगा, -5 यहाँ पे लिख दूंगा। अब ऊपर और नीचे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2 डब्बों का यानी कि यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2 4। ठीक है, यानी कि इस तरह यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, 2 डब्बों को मैं छोड़ रहा हूँ, -2 और -3 और -4, और ये आ जाएगा हमारे पास -5। लाइट ऑफ हो गई दोबारा। ठीक है, अब ग्राफ देखिएगा कैसे बनता, ग्राफ देखिएगा कैसे बनता। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है एक्स इंटरसेप्ट क्या था, यानी कि एक्स को ग्राफ कहाँ पे टच करेगा। तो एक्स की एक 1 इंटरसेप्ट था, एक ये 3 था। अच्छा, इसके अलावा वर्टेक्स कितना आया था हमारा, वर्टेक्स आया था 2, -2, ये वर्टेक्स था। और क्या आया था, वाई इंटरसेप्ट कितना आया था, वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, वाई की वैल्यू 6 आई थी, कितनी आई थी, 6 आई थी, 6 आई थी। ठीक है, ये अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, इसको ना मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ। इसको क्यों लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास y की वैल्यू 6 तक आ रही है ना, तो इसको मैं यानी कि यहाँ तक ले जाता हूँ। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखें x इंटरसेप्ट का मतलब है x को यहाँ ग्राफ टच करेगा, तो ये x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 को टच करेगा। ये x की वैल्यू होती है दूसरी y की। ठीक है, इस तरह लिखी हो ना, इस तरह, तो ये यानी कि इस तरह लिखा होता है, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो x की वैल्यू 2 ये है, y की वैल्यू -2 है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को मिला के देखूँ ना, तो ये आएगा इनका कॉमन पॉइंट जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं। ठीक है, तो असल में कौन सा आएगा, ये वाला आएगा -2, और ये वाली चीज़ आ जाएगी। ये क्या है, ये वर्टेक्स है, ये क्या है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स कौन सा है, 2, -2। ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स की वैल्यू। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट वाई को कहाँ पे टच करेगा, वाई को यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, अच्छा इन और बिहेवियर कैसा था, ऐसा था बिहेवियर या ऐसा था। तो अगर मैं बात करूँ ना, ए की वैल्यू थी 2 का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है प्याला ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, वो इस तरह वाला। तो अब मैंने इसको बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये देखें, आपने ना चूंच नहीं बनानी, आपने इस तरह चूंच नहीं बनाई, देखे मैंने। ठीक है, चूंच ना बने, चूंच नहीं बननी चाहिए, ये इस तरह आ जाएगा। अब क्या करेगा, ये ग्राफ ऊपर जाता जाता ना 6 को भी मिलेगा, किसको, इसको भी, 6 को भी टच करेगा। अब मुझसे बनाया नहीं जा रहा, मैं 6 से भी टच करवाऊँगा, इस तरह, ये वाली चीज़। अच्छा, एक और चीज़ ना, ये बड़ी मज़े की चीज़ आपको समझाने लगा हूँ, क्या कि ये ग्राफ ना, ये ग्राफ जो है ना, जितना लेफ्ट होगा उतना ही राइट होगा। जैसे देखिए, अगर मैं इसमें यानी कि यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लूँ ना, सीधी, क्या करूँ, सीधी लाइन ड्रा कर लूँ, ये
प्रीमियम में आएगा। ये अगर मैं एक लाइन सीधी ड्रा कर लूँ, ये फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे एक, तो देखो कि जितना ये ऊपर जाके जितना इधर इतना फासला सेम है, इतना डिस्टेंस सेम है, इतना डिस्टेंस इधर सेम है, इतना डिस्टेंस इतना सेम है, इतना डिस्टेंस इधर भी सेम होगा, 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 इतना इससे भी सेम, इधर इससे सेम, इधर इससे सेम, इधर इससे सेम। तो अगर आप देखें थोड़ा सा गौर करें क्या कि एक कदम इधर जाएं, अगर हम कितने कदम, एक कदम इधर जाए ना अगर, तो ये 6 पे पहुंच जाता है। यानी कि यहां भी अगर मैं एक कदम इधर जाऊंगा ना तो ये 6 तक पहुंच जाएगा, यानी कि ये चीज आएगी यहां पे आके। दोबारा देखिए इस बात को, ये इतना तो मेरा ग्राफ बन गया ना, इतना तो बना हुआ है ना, ये देखो ग्राफ, ठीक है, इतना तो बना हुआ है। अब ये इतना भी बन गया है, अब यहां पे मैं कितना बनाऊं, क्या पता कोई बच्चा ऐसे कर दे, क्या पता कोई बच्चा ऐसे कर दे, क्या पता कोई बच्चा ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, कोई पता नहीं है कैसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है, कैसे। तो आपको ये समझ आ रही है क्या कि अगर मैं यहाँ पे दरमियान में एक सीधी लाइन ड्रा करता हूँ ना, क्या करता हूँ, लाइन, जितना इधर फासला उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, जितना उधर उतना ही उधर, इतना उधर, यहाँ तक मुझे पता है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं ना यहाँ पे अंदाजा लगाने लगा हूँ, क्या लगाने लगा हूँ, अंदाजा क्या लगाऊंगा कि इतने का तो ग्राफ मुझे पता है ना, इतने का ग्राफ मुझे पता है, इतने तक का। अब देखो, जब एक कदम मैं लेफ्ट को चला हूं ना, तो एक कदम राइट पे इतना बनता है। अगर लेफ्ट पे एक कदम बढ़ाऊं तो ग्राफ यहां से यहां तक चला गया, यहां तक चला गया, इतनी लंबाई, इतनी हाइट तक चला गया। तो यहां भी अगर मैं इतना कदम बढ़ाऊं ना, एक कदम यहां पे पहुंच गया हूं 4 पे, तो ये भी इतना जाएगा। यानी कि असल में ये ग्राफ इस तरह आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा, मैं बना के दिखाता हूँ आप लोग को। तो ये कहाँ तक जाएगा, एक कदम चलना है हम लोगों ने, यहाँ पे टच करेगा जाके, ये बात आप लोगों ने गौर करनी है। ये अगर अब आप लोग देखें ना तो सेम आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ सेम आएगी। देखें, अगर मैं अब ये ड्रा किया ना मैंने लाइन, ये वाली लाइन ड्रा की है, तो इतना फासला इतना सेम है, इधर से इतना फासला, इधर से इतना फासला सेम है, इधर से इतना डिस्टेंस सेम है, इधर से इतना डिस्टेंस सेम है, इतना डिस्टेंस सेम है, सेम होगा सारा, और ये भी सेम होगा। देखिए इस तरह बनाना है, इस तरह नहीं कर देना ग्राफ को, ऐसे कैसे अंदाज़ा लगाना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अब यहाँ तक पहुँच गए ना आप लोग, आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके एरो लगा देना है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके एरो लगा देना है। तो ये हमारे पास चीज़ आ गई, वर्टेक्स भी आ गया, ये वर्टेक्स है। तो क्या क्या चीज़ें पता चली, एक वर्टेक्स पता चला, एक्स को कहाँ पे टच करेगा, वाई को कहाँ पे टच करेगा, और एक पूरी सिमेट्री बनाई, इसको कहते हैं सिमेट्री। दरमियान से आधा कर दे तो जितनी चीज़ इधर है उतनी चीज़ ही इधर हो, ठीक है। ये आपने इस तरह गौर करके ये ग्राफ बनाना है। और अगर बुक पर देखें तो ये देखें बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है, ठीक है। ये देखें ना, इधर से इधर गए ना, जब हम 1 से जब 0 पे आया तो ये 6 तक पहुंच गया है, इतनी लंबाई पे पहुंच गया। तो इसी तरह जब यहाँ से इस कदम पे आऊँगा ना तो इतनी लंबाई तक, ये देखे पहले ही पहुंचा हुआ, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पहुंच जाएगा। इधर से इतना कदम आया हूँ तो इतनी लंबाई तक पहुँच गया, तो इधर से इतना कदम जाऊँगा तो इतनी लंबाई तक पहुँच गया। तो यहाँ से ये मैं इस तरह जोड़ दूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप कौन से है, स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत ही आसान स्टेप थे, बहुत ही ईजी सिंपल सादा से स्टेप थे। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट, फिर क्या करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है, फिर बिहेवियर देखना और वाई इंटरसेप्ट। ये 4 पॉइंट है, आप ग्राफ बना लिया करेंगे, ठीक है। चलें जी, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ एक्सरसाइज का, टाइम पता नहीं कितना हो गया है। चलें जी, ये वाला ना हम बाद में करेंगे, ठीक है। दूसरा केस, अभी मैं पहले केस पे ही हूँ, ठीक है, अभी पहले केस पे ये वाला करना है। ये पहले वाला आप खुद कर लेंगे आप, अब पहले वाला क्वेश्चन आप लोग, चले मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ पहले वाला, सही है। एक्सरसाइज जल्दी जल्दी, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर भी कौन सा है, 1 वाला है। क्या है, y इज इक्वल टू 3x+1 और x-1, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई x+1 और x-1। जल्दी जल्दी सोल्यूशन करने लगा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी क्या करने लगा हूँ, सोल्यूशन करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ बेसिक बता दिया है। सबसे पहले यहाँ पे ना a की वैल्यू ढूंढे, सबसे पहले a की वैल्यू तो हमें पता चल गया ना 3 है। अच्छा, बाकी h की हमें रहेगी वैल्यू ढूंढने वाली और k की रहेगी। कैसे ढूंढनी है मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, आप लोगों ने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट का स्पेलिंग गलत, x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, y को 0 कर दो, y की जगह क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है। अच्छा अब देखो,
अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 3 उधर जाके 0 हो जाएगा डिवाइड के नीचे, तो अब बन जाएगा x+1 x-1। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x+1 और x-1 इक्वल टू 0। एक दफ़ा ये इक्वल टू 0 और एक दफ़ा ये इक्वल टू 0। यहाँ से ये 1 उधर जाके -1 बन जाएगा, यहाँ से 1 उधर जाके +1। इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, -1 छोटा होता है या +1, -1 छोटा होता है, सभी को पता है। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। ये x इंटरसेप्ट आ गया। x इंटरसेप्ट का मतलब है ग्राफ x एक्सिस को इन 2 पॉइंटों पर टच करेगा, टच करके गुजरेगा। अच्छा दूसरा स्टेप क्या था, जल्दी बोलें, दूसरा स्टेप वर्टेक्स फाइंड करना। वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को प्लस कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें, -1 प्लस 1 कर दूंगा, 2 पे डिवाइड कर दूंगा, ये 1 - 1 0/2, आंसर कितना आ गया 0। वर्टेक्स फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये 0 इस फंक्शन में पुट करेंगे, अपने फंक्शन में। फंक्शन क्या था हमारे पास, y = 3 × x+1 x-1 था। x की जगह क्या पुट करूंगा, 0, तो 0 पुट कर दे, 3 × 0 + 1 0 - 1, तो ये आ जाएगा 3 × 1 -1 मल्टीप्लाई करके देखे, 1 - 1 1000 -1 आ जाएगा, लाइट ऑफ कर दूं, यानी कि ये आ जाएगा 1 - 1 1000 -1 और 3 एक बार 3 और ये माइनस का 3 आ गया। ये क्या बन गया, वर्टेक्स बन गया। x की वैल्यू 0 पे y -3, x की वैल्यू 0 पे y -3, ये क्या बन गया, वर्टेक्स बन गया। अब तीसरा काम क्या था, बिहेवियर चेक करना। तीसरा पॉइंट क्या है, बिहेवियर चेक करना। तीसरा पॉइंट क्या था, बिहेवियर चेक करना, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था, बिहेवियर चेक करना। बिहेवियर कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले a की वैल्यू देखें 3 है, ऊपर जाके देखें a की वैल्यू 3 है, क्या ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ग्राफ हमारा इस तरह का बनेगा। अगर नेगेटिव होती तो फिर इस तरह का बनना था, ठीक है। अच्छा एक और चीज आप लोगों ने लिख देना है, y का आंसर ना ऊपर को जा रहा है तो +∞ आएगा, एज जब x +-∞ करेंगे, ठीक है। यानी कि जब x इधर को जाएगा, ग्राफ ऊपर को, इतनी नजर नहीं आ रहा, मेरी तरफ देखें, जब मैं इधर को जाऊंगा ना, x की वैल्यूज इधर को, ग्राफ ऐसे ऊपर को जाएगा, ऊपर को, ठीक है। यानी कि जब x +∞ -∞ की तरफ जा रहा है, y ऊपर को बढ़ता जा रहा है। इधर जाना x की वैल्यूज होती है, ऊपर जाना y की वैल्यू होती है, नीचे आना भी y की वैल्यू होती है। जब x +∞ को जा रहा है, x -∞ को जा रहा है, तो असल में ग्राफ ऊपर को जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये जब x +∞ y -∞ इधर को जाएगा तो ये ग्राफ ऊपर को जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं -∞ लिख देता ना यहाँ पे, इसका इस तरह कर देता, इसका मतलब भला क्या था, x +∞ y -∞, लेकिन ग्राफ नीचे को आ रहा है, -∞, ठीक है। जब x +∞ x -∞, तो ग्राफ ऊपर को जाएगा, +∞, ठीक है। यानी कि ये इसका मतलब है। बिहेवियर भी चेक कर लिया। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना। क्या फाइंड करना, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, x को 0 पुट कर दो। फंक्शन क्या था हमारा, y = 3 × x+1 था, x -1 था। चलो जी पुट कर दो जल्दी, x की जगह 0 पुट कर दो पुट 0, तो ये आ जाएगा 3 × 1 × -1, तो आंसर -3 आ जाएगा। ये y को इस जगह पे टच करेगा। चलो जी ग्राफ बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाना है मैं आप लोग को सिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है बच्चों। ये आ गई यहाँ पे इमेज, और इमेज में हम लोगों ने लेनी है ग्राफ वाली इमेज। ये आ गया ग्राफ। और इसको नहीं करना था, इसको पकड़ के करेंगे, इतना काफ़ी है ना। हाँ अब देखिए, सबसे पहले ना आप अपनी चीज़ें लिख लें। क्या x इंटरसेप्ट क्या था, यानी कि x को कहाँ पे टच करना था, एक +1 एक -1। अच्छा वर्टेक्स क्या आया था, वर्टेक्स आया था x, y। वर्टेक्स क्या आया था कि वर्टेक्स क्या आया था, ये आया था शायद 0, -3, 0, -3 आएगा ना, ज़ुबानी लिख रहा हूँ, देखें साथ साथ आपको पता होना चाहिए चीज़ों का। y इंटरसेप्ट क्या आया था, y को -3 पे टच करेगा। और बिहेवियर कैसे आया था, एक वैल्यू 3 थी जो कि पॉजिटिव आया, तो बिहेवियर ऐसा था इसका। तो ये बस चीज़ें पता चल गई। सबसे पहले आप देखें 3 तक वैल्यू जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी जा रही है वैल्यू, -3 या -3 तक ही जा रही है ना, तो हम 3 तक हमें चाहिए, अपनी गिनती 3 से ज़्यादा 4 तक होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा +1, यहाँ पे लिख दूंगा +2, यहाँ पे लिख दूंगा +3, यहाँ पे लिख दूंगा +4। 1 मिनट ज़ुकाम तबीयत नहीं सही। अब क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा +5, ठीक है। ये आ जाएगी इस तरह, ये आप लोगों ने ग्राफ बनाना इस तरह। यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे आ जाएगा -5। ये x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है।
और y की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर को जाएगी, ये आ जाएगी ऊपर को, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, नीचे y की वैल्यूज़ नेगेटिव में जाएंगे, ठीक है। माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 5। 1 मिनट में अभी आया, गला साफ कर रहा हूँ। तबीयत नहीं ना ठीक थोड़ी सी। चलें जी अगेन स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ें आ गई। अब सबसे पहले x को कहाँ कहाँ इसने टच करना था, एक 1 पे एक -1 पे, तो ये आ गया 1 वाला, ये आ गया -1 वाला, यहाँ पे x को टच करके गुजरेगा। अच्छा, और वर्टेक्स कहाँ पे था, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, यहाँ पे दरमियान में x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू यहाँ पे -3 है, दोनों को मिला के देखें तो किस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट आ गया, ये वर्टेक्स पॉइंट आ गया, ये नहीं -3 वाला। और y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट भी -3 है, वर्टेक्स भी वही है, ये भी वही है, ठीक है, यानी कि ये वर्टेक्स और ये दोनों सेम हो गए। अब ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ इस तरह का बनेगा, ये हमें बिहेवियर बताएगा, तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये बस। और आपने क्या करना है, थोड़ा सा आगे इस तरफ को बढ़ा के एरो लगा दें, थोड़ा सा आगे इस तरफ को बढ़ा के एरो लगा दें, बस ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, इतना सा ग्राफ बन जाता है, देखो इजीली, बस ये बात है। चलो जी, अब एक क्वेश्चन ना डायरेक्ट करते हैं, आपने इनडायरेक्टली करके मुझे दिखाना है, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको छोटा कर लो ना, चलो जी। अब मैं ना सेकंड, ये पहला पार्ट इतना ही था, ग्राफ बना लिया हम, सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ये वाला -2 मल्टीप्लाई बाय x -1 और x -2, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू x -1 और x -2। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या था, x इंटरसेप्ट, क्या था, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, y को 0 कर दे, y नहीं, यहाँ पे f ऑफ x आ रहा है। अच्छा, इसको y के इक्वल भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। f ऑफ x को आप लोग y के इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि f ऑफ x और y एक ही बात है। ये ना स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आइलर ने जो है ना, वो ये नोटेशन दी थी, उसने कहा था f ऑफ x की जगह y भी लिख सकते हैं। बड़ी बातें हैं, इसको छोड़ते हैं साइड पे, सिर्फ ये कि f ऑफ x की जगह ना हम y भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब y 0 कर दो, y 0 कर दिया, -2 x -1 x -2 आ गया, ये -2 उधर जाके 0 हो जाएगा डिवाइड में, तो x -1 x -2 डायरेक्ट भी कर सकते हैं अब कि x -1 या 0 के इक्वल होगा, या फिर x -2 0 के इक्वल होगा, ये उधर जाकर प्लस का 1, ये उधर जाकर प्लस का 2। a की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो, ये आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, -2, h की वैल्यू इन दोनों में से छोटा 1 है, तो h की 1 है, k की कितनी है, 2 है, ठीक है। ये h और k होते हैं। अच्छा, फिर ये इसका मतलब है x एक्सिस को इस पॉइंटों पे टच करेगा ग्राफ। लाइट फिर बंद हो गई, कराची है, कराची में लाइट बंद होती जाती है। अच्छा, चलें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया x को यहाँ पे। दूसरी बात क्या थी, दूसरा स्टेप, जल्दी बोलो, दूसरा स्टेप क्या था कि अब हम फाइंड करेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स को कैसे फाइंड करते हैं, ये दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। 2 + 1 कितना होता है, 3/2, 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है। 1.5 तो 3 होंगे ना, यानी कि 3 के 2 हिस्से कर दें तो 1.5 वाली चीज़ बनती है, 1.5 बन जाती है। अच्छा, अब ये हमने ना अपने फंक्शन में पुट करना है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय x -1, x -2 था, x की जगह 1.5 पुट कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 -1, x की जगह 1.5 पुट कर देंगे, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब देखें क्या बनेगा, आंसर इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 -1 करें ना तो 0.5 आ जाएगा, और 1.5 -2 करें तो ये -0.5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, -2 मल्टीप्लाई बाय, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, इसको -1, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। ये इससे कट गया, माइनस प्लस हो गया, तो y का आंसर 1/2 या 0.5 आ गया, यानी कि ये चीज़ आ गई। x की वैल्यू 1.5 पर पुट करें तो y का आंसर ये आता है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू अगर ये कितना बनता है, ये बनता है 3/2, कितना बनता है 3/2, ठीक है। और ये कितना बनता है 0.5, पॉइंट ख़त्म करें ना 10 आ जाता है ऊपर में, ठीक है, यानी कि वो
एक जीरो लग जाएगा, 5 एक बार 5, 5 2 बार 20, यानी कि इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू ये पुट करूँगा, y ये आ जाएगा, इसको क्या नाम दूंगा, वर्टेक्स का, क्या नाम दूंगा, वर्टेक्स का। चले जी आगे बढ़ते हैं, वर्टेक्स भी निकाल लिया। तीसरा पॉइंट क्या होता है, बिहेवियर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, बिहेवियर। अच्छा x की वैल्यू कितनी थी, x नहीं a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू कितनी थी -2, नेगेटिव है तो आप लिखेंगे y माइनस इन्फिनिटी को जाएगा एज जब x प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा, यानी कि ग्राफ इस तरह का बनेगा हमारे पास। जैसे हम x की वैल्यू इधर इधर जाएंगे ये ग्राफ नीचे को आएगा ऐसे, ठीक है, यानी कि ऐसे, यानी कि इस शेप का बनेगा ना, ऐसे नीचे को आएगा, ठीक है। यानी कि ये बात आप लोग को बतानी चाहिए, एज लिखा हुआ है ये ग्राफ का। ये देखो ना x जितना इधर और इधर जा रहा है तो वो y नीचे आई जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ये इसका बिहेवियर होगा, ठीक है। अच्छा चौथा पॉइंट क्या है, y इंटरसेप्ट फाइंड करने। क्या चौथा पॉइंट था, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, x को 0 रख दो, तो अपने फंक्शन में x को 0 करो, जल्दी करो, एक मिनट, x को 0 कर दो। फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था x-1 x-2, जल्दी जल्दी x की जगह क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, 0-1 0-2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा -2, ये -1 और ये -2, ठीक है। अच्छा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा, और 2 1s are 2 2 2s are 4, तो -4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट का मतलब y को इस पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। चलिए जी अब हम बना लेते हैं अपना ग्राफ। दोबारा हम इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अच्छा आप लोग कहेंगे सर वो हमारे पास इमेज तो है नहीं जो हरे कलर की जो मैं बनाता हूँ, तो इस दफ़ा मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को भी ये चीज़ें समझ आ सकें। ये लें जी, ठीक है, कॉपी पेंसिल है ना आपके पास, तो आप इसलिए प्यारा प्यारा करके आपने बनाना है। यहाँ पे 1 रख देता हूँ, यहाँ पे 2, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये वाली चीज़। यहाँ पे क्या रख देता हूँ, -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ -5। यहाँ पे क्या रख देता हूँ, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या रख देता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5, ये रख देता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखें x इंटरसेप्ट क्या था, मुझे अभी भी ज़बानी याद है, क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, तो x इंटरसेप्ट मेरे पास था, एक 1 पे टच करेगा, एक 2 पे। वर्टेक्स क्या आया, वर्टेक्स आया हमारे पास जब मैं 0.5 पुट करूँगा ना, नहीं 1.5 था, हाँ 1.5 था, जब मैं 1.5 पुट करूँगा आंसर 0.5 आएगा। और इसका y इंटरसेप्ट क्या था, y इंटरसेप्ट कितना आया था, -4 आया, ये चीज़ आ गई। अच्छा सबसे पहले x की वैल्यूज है 1 और 2, इसका मतलब x को इन पॉइंट्स पे टच करेगा, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 इन पॉइंट्स पे टच करेगा। अच्छा दूसरी बात क्या है, y को कहाँ टच करेगा, -4 को, यानी कि y को यहाँ पे टच करके गुजरेगा। अच्छा x इंटरसेप्ट यही था, हाँ y को यहाँ पे टच करके गुजरेगा। अब ये देखें वर्टेक्स, देखें वर्टेक्स को गौर से देखिएगा, 1.5 पुट करने पे 0.5 आंसर आएगा, यानी कि वर्टेक्स आपने क्या करना है, ये पहली x की वैल्यू है, दूसरी y की। x की वैल्यू 1.5 कहाँ पे होती है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये दरमियान में 1.5, ये x की वैल्यूज आए। y कितना है, y देखे गौर करें, y कितना है, y है 0.5, ये x की वैल्यू मैंने ये लिख दी, y की वैल्यू 0.5, 0 से बड़ा होता है 0.5, तो y यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y 1 है, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे 0.5 होगा। x की वैल्यू 1.5 यहाँ पे है, y की वैल्यू 0.5 यहाँ पे है, दोनों को मिलाएंगे तो ये चीज़ यानी कि यहाँ पे आएगी ये चीज़, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट आएगा क्या कि x 1.5 है, y ये है। अच्छा ग्राफ कैसे बनना था, a की वैल्यू -2 थी, नेगेटिव थी, तो ग्राफ ऐसे बनना था, ठीक है। तो अब ये देखिए कैसे बनेगा ग्राफ, ऐसे। अच्छा ये कहाँ पे टच करेगा, ये इसको टच करके गुजरेगा इस तरह, ठीक है। अच्छा अब वही बात कि सिमेट्रिक होती है, इसमें सिमेट्री का मतलब जितना इधर उतना ही इधर, मतलब क्या, मतलब ये कि अगर मैं यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रा करूँगा, जितना फासला इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, इतना उधर इतना इधर। अब यहाँ पे गौर करिएगा, अगर मैं यहाँ से एक कदम चलता हूँ तो ये इतना नीचे आ जाता है, इतना नीचे आ गया। अगर मैं एक कदम बढ़ूँ तो ये इतना नीचे आ गया, कितना, इतना नीचे। तो यहाँ पर भी अगर मैं एक कदम इधर को जाऊँगा तो ये भी इतना नीचे आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट आएगा, कौन सा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भूल ना जाए मुझे, ये वाला पॉइंट 3 पे आऊँगा तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो इसको अब ना प्यारा सा करके मैं मिला देता हूँ, ये लें जी,
ये हमारे पास बन गया। और अब अगर आप ड्रा करके देखें ना लाइन, ये लाइन ड्रा करके देखें तो सीधी 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 लाइन ड्रा, इतना फासला इधर भी इतना, 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 इतना इतना, यानी कि ये वाली चीज़, इसका ग्राफ ये हमारे पास बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। बाकी जो है ना क्वेश्चंस बहुत इजी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें आपको मैक्सिमम बताई तो लेक्चर लेंथी हो गया। नेक्स्ट हम जो है ना वो बाकी क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इन नई लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।